नमस्कार, आप हैं एलआर भारत के साथ में राकेश। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तारों को लेकर लगातार खिटपिट चल रही है। आपको ये बताते चले कि बिहार में सरकार का गठन कब का हो चुका, लेकिन अब तक पूरे तरीके से बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। इस वक्त बिहार में 22 मंत्री का पद ऐसा खाली है जिन पर अब तक मंत्री का जो विस्तार है नहीं हो पाया, जिसके कारण लगातार मीडिया के सवालों में घिरे हुए हैं बिहार में एनडीए सरकार। और इस पर जो आरोप है एक दूसरे पर मढ़ा जा रहा है। नीतीश कुमार से जब सवाल किए जाते हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो वो बीजेपी पर देरी करने का आरोप लगाते हैं। वहीं जब तारकिशोर यादव से बात की जाती है तो उनका कहना रहता है कि नीतीश कुमार को इस पर अंतिम निर्णय लेना है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। इस पर अब सियासत भी खूब हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर बयान दिया और कहा कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है। ये सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं बल्कि बिहार की जो विकास का जो रफ्तार है वो भी रुका हुआ है। इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। क्या वो बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। अब देखिए, तो सरकार का मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा सा शीशा नीचे कर दीजिए। शीशा बिहार का जो है काम रुका हुआ है। माइक नीचे। और आप देखिएगा कि कई महीने हो गए अब तक जो है कैबिनेट फैसले नहीं हुआ। तो निर्णय उन लोगों को लेना है जो लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग अपना सत्ता के लोभ में बिहार का भट्टा बैठाने का काम। बंगाल में जेडीयू एक्सरसाइज कर रही है, आपकी भी टीम वहाँ पर गई हुई, ममता बनर्जी से मुलाकात हुई। लोग शामराजिक जी और अब्दुल बारी सिद्दीकी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी लोग गए हुए हैं और वहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक बार वो लोग आएंगे समीक्षा करके फिर ममता बनर्जी से मुलाकात हुई। नहीं, अभी नहीं। अभी पार्टी के लोगों से वहाँ जो संगठन के लोग हैं पश्चिम बंगाल के बाद वो लोग असम भी जा रहे हैं। असम जाने के बाद वो लोग जो है वो लोग निर्णय लेंगे पार्टी का निकाल देंगे। भूपेंद्र यादव भी इशारा किए थे, उन्होंने खत्म हो गया है तो पूरा पकने भी तो दीजिए ना। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है और जो अपने घटक दल हैं सबों के आपसी सहमति से होना है और सहमति भी है। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को अपनी ओर से देख रहे हैं। जहाँ तक रहा भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इन मामलों को देख रहा है और हम सब जो दिल्ली जाते हैं तो उसमें बिहार के विकास से जुड़े हुए भी कई विषय रहते हैं, कुछ सांगठनिक विषय भी रहते हैं और उन सबों की हम चर्चा करते हैं। स्वाभाविक है, मंत्रिमंडल का विस्तार लंबित है तो उस प्रकार की भी चर्चाएं होती है, लेकिन यह राष्ट्रीय नेतृत्व और देरी आपकी हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं, अब कोई विलम्ब नहीं है। अब मेरी ओर से कोई विलम्ब नहीं। कल सर फाइनल हो गया, नाम फाइनल हो गया। कल आप लोग बैठे थे दिल्ली में। मेरी ओर से कोई मतलब हमारे पार्टी की ओर से अब कोई विलम्ब नहीं है। मतलब माना जाए कि कल फाइनल हो चुका नाम? नहीं, वो आधिकारिक रूप से तो हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। 1 से 2 दिन में हो जाएगा। इस पर कोई टिप्पणी नहीं। ठीक। तो आपने सुना तारकिशोर प्रसाद और तेजस्वी यादव ने क्या कहा बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। आपको ये बताते चले कि दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग चल रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में और संभावना ये जताई जा रही है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सहमति बन गई है और किसी भी वक्त बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। देखना ये अहम होगा कि किन किन नए चेहरों को और मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहें एलआर भारत के साथ। नमस्कार।